नमस्कार दोस्तों। एएम न्यूज की टीम देखिए आई है गोरेगांव ईस्ट के संतोष नगर में, जहां पे एक हमारे सुप्रसिद्ध पंडित जी हैं, पंडित सुनील तिवारी जी। उनसे आज हमारी मुलाकात हुई है। उनका वर्चस्व काफी बढ़ चढ़ के है, उनके काफी फॉलोवर्स है फेसबुक पे। वो अपने गायन, एक बोलते हैं ना, गायकी में भी आगे हैं, और साथ में अलग अलग जगह पे पूजा पाठ जाके कराते हैं, और लोगों को जैसे बोलते हैं अलग अलग जो भी कर्म कांड होते हैं उसको निभाते हैं, और लोगों को किस तरह से सामाजिक रूप में रहना चाहिए, और साथ में पूजा पाठ अपने हिंदू धर्म को किस तरह से निर्वाह करना चाहिए, इसके विषय में जानकारी देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आइए उनके विषय में जानते हैं, पंडित सुनील तिवारी जी के विषय में, और वो क्या करते हैं जीवन में, किस तरह से रहते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग जानते हैं। तो नमस्कार पंडित जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप यहाँ पे कहाँ रहते हैं, और आपका गांव कहाँ है। जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा भी परम सौभाग्य है कि पहली बार हम किसी न्यूज पर एएम न्यूज के माध्यम से आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं। हमारा परम सौभाग्य है। आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है। और जैसा कि आपने पूछा, देखिए, हम उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले सुजानगंज की धरती से, हमारा घर रामापुर कुंदाहा है, गांव जो हमारा पैतृक गांव है, जहां हमारा जन्म स्थान है। और यहाँ पर मुंबई में हम गोरेगांव पूर्व में संतोष नगर में रहते हैं, और हम पूजा पाठ का काम करते हैं, और माता रानी की चौकी जागरण वगैरह करते हैं, भजन संध्या, सुंदरकांड पाठ, रामचरितमानस पाठ का कार्यक्रम रहता है। तो हर जगह पहुंचने का हमारा प्रयत्न रहता है। कहीं कहीं संस्था द्वारा मंगलवार को या शनिवार को कार्यक्रम रहता है, चाहे वह अंधेरी हो गया, पूरे मुंबई की बात कर रहे हैं। कहीं न कहीं हमारा प्रयास रहता है कि धर्म का कार्य कहीं भी हो रहा है तो वहां हम पहुंचे, और पहुंच करके धर्म को आगे बढ़ाने का काम हमारे द्वारा हम कर रहे हैं। जहां तक हमारा प्रयत्न रहता है, सनातन धर्म की रक्षा अगर करनी है तो आप सभी को एकजुट होना रहेगा। धर्म, हिंदू धर्म से अगर हम हैं तो जात पात छोड़ करके एक होना पड़ेगा हम सभी को। अगर सनातन धर्म की रक्षा करनी है तो जो हम आपस में बटे हुए हैं, एक दूसरे को, कोई बोलते हैं यादव हैं, कोई पंडित हैं, कोई और अन्य जातियां हैं, हम एक दूसरे से बटे हुए हैं, भेदभाव रखते हैं। यह भेदभाव हमको मिटा करके हमें एक होना पड़ेगा यदि सनातन धर्म की रक्षा करनी है तो ये बहुत अच्छी बात आप बताएं। अच्छा, बेसिकली आपने पढ़ाई क्या की है, उसके बाद इस लाइन में आपका आना किस तरह से हुआ, वो दर्शकों के बीच में बताइएगा। भैया, हम तो पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं किए हैं। हमने 10वीं तक पढ़ाई किया था, और बचपन से मेरी रुचि पूजा पाठ में थी। हमारे बाबा जी बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, पंडित भगवत प्रसाद तिवारी, जो हमारे बाबा जी थे और हमारे गुरु थे, जिनके द्वारा हमने साथ में जाकर के जो कुछ ज्ञान हमें है उन्हीं के द्वारा है, उन्हीं के माध्यम से है। उन्हीं को हम अपना आदर्श मानते हैं, अपने बाबा जी को, जिनके साथ हमने शिक्षा ग्रहण की है। यह पूजा पाठ का जो भी काम है, उन्होंने एक ही बात कहा था, बेटा आप हमारे साथ में अगर रह करके कुछ सीख लोगे तो दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे तो आपको भोजन के लिए परेशानी नहीं रहेगी। आप कहीं भी 2 पैसा कमा सकते हैं पूजा पाठ करा के, या कैसे भी करके आपका जीविकोपार्जन चलेगा। तो आज उन्हीं के आदर्शों पे चलते हुए हम पूजा पाठ की दुनिया में आए हैं। बहुत दिन तो नहीं हुआ। शुरुआत में हमने यहाँ पर बहुत संघर्ष किया है। मुंबई में हमने ऑटो रिक्शा चलाया है, 4 व्हीलर चलाया है, और इसके बाद अब जाकर के हमारा आज 3 साल से हमें, जैसे कि पहले नहीं मिलता था पूजा पाठ, कभी कभार मिलता था तो हम करा लेते थे, लेकिन अब जो है हम आज 2 साल हो गया, हमारा सब छूट गया है, और हम पूजा पाठ पर ही अपना एक लक्ष्य बनाया है। पूजा पाठ ही हमको बराबर मिल रहा है। कार्यक्रम कहीं कहीं रहता है, सुंदरकांड पाठ हो गया, भजन संध्या हो गई, कुछ न कुछ कार्यक्रम, जैसे नवरात्रि में, गणपति में बहुत ज्यादा रहता है हमारा कार्यक्रम, और वैसे तो 12 महीने अभी हमारा कहीं कहीं कार्यक्रम रहता है। तो ये आप सभी का प्यार है, सभी सनातनी भाइयों का प्यार दुलार और बड़ों का आशीर्वाद है, जो आज हम इस
मुकाम पर पहुंचे हैं। अपना मुंबई में रहने का आशियाना भी है प्रभु की कृपा से। तो ये सब आपका प्यार दुलार आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया। आपने कहा कि सनातन धर्म को लेके जब से मैं चलने लगा हूँ, मुझे कभी भी खाने का मोहताज होना है। सही बात है। आज भारत जैसे देश में अगर हम सनातन के राह पे चलते हैं तो कहीं खाने की प्रॉब्लम है। तो कुछ आप बोल रहे थे कि आप रामायण भी करते हैं, भजन भी करते हैं, साथ में माता की चौकी करते हैं। तो कुछ रामायण के पार्ट्स में कुछ दोहे हमारे दर्शकों को बताएंगे, वो किस तरह से आप गाते हैं रामायण के पार्ट्स और उसके अर्थ को कैसे समझाते हैं? जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। सुंदरकांड की पाठ की हर चौपाइयां जो तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है वो अनमोल हैं। ऐसे अनमोल हैं कि अगर एक शब्द भी इधर उधर हो जाए तो चौपाइयां बैठती नहीं है। इस तरह तुलसीदास जी ने लिखा है चौपाइयों को, और हर चौपाई में प्रभु श्री राम जी का वास है, राम जी की प्रेरणा है। और ये प्रभु की कृपा, उनका जिनका नाम ही सुंदरकांड है, सुंदर हैं। तो ऐसे पाठ का हम कहीं भी जाते हैं सुंदरकांड पाठ करते हैं। आपको चौपाइयां कुछ सुना रहे हैं सुंदरकांड पाठ की, जिस तरह से हम गाते हैं। महावीर बिन वो हनुमाना, और राम जासु जैसे आप बखाना। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़हूं अनुग्रह तोरे। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, अजन्मो हमारे सुफल भायाजू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नाथ शंभूधन भंजनिहारा, अवहीं है कोयक दास तुम्हारा। प्रभु श्री राम जी, जब परशुराम जी ने पूछा कि इस धनुष को किसने तोड़ा है, सीता स्वयंवर लगा हुआ था, सभी महिपाल देश देश के राजागण पधारे हुए थे। तो परशुराम जब आते हैं तो क्रोधित होकर के पूछते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा है। तो प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि नाथ शंभु धन भंज निहारा, और वही है को एक दास तुम्हारा। आपका ही दास, जिसने तोड़ा है इस धनुष को, वह आपका दास है प्रभु। तो यह अनमोल रत्न है। हम चाहे वह श्रीमद् भागवत कथा हो, चाहे श्री रामचरितमानस पाठ हो, हमारे सभी ग्रंथ जो है अनमोल है, हमारी धरोहर है। इनको आगे लेकर के हमें चलना चाहिए, ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और प्रभु श्री राम जी से यह प्रार्थना करते हैं कि सभी की हृदय में ऐसी प्रेरणा दे कि सभी लोग सनातन धर्म के कार्यों में सदैव अग्रसर रहें। जय श्री राम। तो बहुत बढ़िया आपने दोहा बताया। इसके अलावा आप भजन भी करते हैं। भजन को कैसे गाते हैं आप? आपका फेवरेट भजन अगर कहीं जाते तो क्या गाते हैं? जी जी, बहुत सुंदर। हमारी सबसे सुंदर भजन जो है हमारे गुरुदेव भगवान के ऊपर आप लोगों को सुना रहे हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में,
हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की। क्या बात है, बिना संगीत के, बिना उसके आप इतना अच्छा गाना गा लेते हैं, इतना अच्छा भजन गा लेते हैं, कैसा पॉसिबल है? अभी आप माता की चौकी भी करते हैं, जी। तो क्या आपको अगर समझिए, अगर मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको अगर संगीत की ढोलक वादा भी नहीं मिले तो भी आप भजन गा लेंगे, तो माता की चौकी पे कैसे गाते हैं आप? जी, आइए एक माता रानी की भजन आप लोगों को सुनाते हैं। प्रेम से बोलिए सांचे दरबार की जय हो। नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम, संत जनों के काज में मां करती नहीं विलम्ब। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणी संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोले सांचे दरबार की। आइए मेरी जो फेवरेट गीत है वो आपको सुनाते हैं माता रानी की। अरे अपनी अचरवा के शीतल बयरिया ढारे है मैया, अपनी अचरवा के शीतल बयरिया ढारे है मैया। हे देवी मैया तोहरे बल से चले संसार है मैया। हे देवी मैया तोहरे बल से चले संसार है मैया। जब जब होला धर्म के हानि हार है मैया, जब जब होला धर्म के हानि हार है मैया, तब तब लहलू चंडी काली अवतार है मैया। हो तब तब लहलू चंडी काली अवतार है मैया। जल थल नभ में पतालों में राउल सरकार है मैया। हे देवी मैया तोहरे हाथ हमरो पतवार है मैया। हे देवी मैया तोहरे हाथ हमरो पतवार है मैया। अपनी अचरवा के शीतल बयरिया ढार है मैया। हे देवी मैया तोहरे बल से चले संसार है मैया। तोहरी मंदिरिया कतारी लंबी भारी भीड़ है मैया। तोहरी मंदिरिया कतारी लंबी भारी भीड़ है मैया। हो नरियर चुनरी में छुपल बा तकदीर है मैया। हो नरियर चुनरी में छुपल बा तकदीर है मैया। अपनी अचरवा के शीतल बयरिया ढार है मैया। हे देवी मैया तोहरे बल से चले संसार है मैया। प्रेम से बोले साचे दरबार की जय। क्या बात है, अब मुझे समझ में आया कि आपके फेसबुक पे इतने सारे फॉलोअर्स कैसे हैं। आपको दर्शकों बता दूं कि इनके फेसबुक के करीब 80 से 85 हजार फॉलोअर्स हैं। आप अच्छा अपने दर्शकों को अगर फेसबुक से फॉलो करने के लिए बोलेंगे तो क्या है आपका फेसबुक आईडी वगैरह बताएंगे दर्शकों को? सर हमारा यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक पर भी है। फेसबुक पे हमारे जो है 85,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। ये सभी सनातनी भाइयों का प्यार दुलार और आशीर्वाद है, सभी बड़ों का जिन्होंने अपना प्यार दुलार दिया है, उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरी
फेसबुक पर आईडी है पंडित सुनील तिवारी के नाम से, और यूट्यूब पर चैनल जो है वो रामायण बाई सुनील तिवारी के नाम से है। तो आप सभी से निवेदन है कि भैया की जो एएम न्यूज जो है, ये माता रानी से प्रार्थना करते हैं इस न्यूज चैनल के लिए, जिन्होंने हमें इस लायक समझा है और हमारे घर पर चल करके आए हैं। इनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है कि आपका यह न्यूज चैनल पूरे विश्व में ऐसे ही आगे निरंतर प्रगति करता रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं आपके चैनल के लिए। और सभी सनातनी भाइयों से आप प्रार्थना करते हैं कि आप निवेदन करते हैं कि आप सभी हाथ जोड़ करके इनके चैनल को आगे निरंतर बढ़ाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। और हमारी आईडी जो है भैया के जितने भी इनसे जुड़े हुए हैं, आप लोगों से निवेदन है कि हमारे भी आईडी पर आप सभी अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दें और आगे बढ़ाएं। और इसी तरह आप सभी हमें अपने सनातन धर्म के कार्यों में, क्योंकि हमारा एक मुख्य ध्येय रहता है जहां भी हम जाते हैं, चाहे वह वीडियो के माध्यम से चाहे लाइव के माध्यम से आकर के हम लोगों को सुंदरकांड की चौपाइयां या भजन का जो भी कार्यक्रम रहता है हम लाइव के माध्यम से लोगों को दिखाते हैं कि आप लोग इस तरह आने वाली पीढ़ी जो है आगे बढ़ती रहे और धर्म के कार्यों में लगी रहे। सुनील जी के बारे में अब जानते हैं। सुनील जी कुछ सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हैं, जिसमें उनका अलग अलग उस सामाजिक संस्था का कार्य रहता है। सुनील जी, मैंने सुना है आप एक सामाजिक संस्था से जुड़े हैं, द्वारिका माई करके हैं, तो उस संस्था का क्या पूरा नाम है और उसमें आपका क्या क्या कार्य है, शॉर्ट में बताएंगे? सर, हम द्वारिका माई चैरिटी संस्था है जिसके संस्थापक आदरणीय गौरीशंकर चौबे जी हैं, और हम उस संस्था से इस संतोष नगर वार्ड क्रमांक 41 से वार्ड अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और इस समय हम टीम इंचार्ज के रूप में पदाधिकारी हैं संस्था में। और संस्था का मुख्य काम है भैया कि गरीब असहाय लोगों की मदद करना। साल में 4-5 ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो ऐतिहासिक कार्यक्रम होते हैं संस्था द्वारा, जैसे रक्षाबंधन पर हमारी 2000 बहनों को साड़ी वितरण का कार्यक्रम, और दीपावली पर सभी को राशन वितरण का कार्यक्रम भैया करते हैं। लगभग इस बार 1500 लोगों को पिछली बार भी वितरण हुआ था। ऐसे ही आज कई सालों से चल रहा है भैया। गरीब असहाय लोगों तक अपनी मदद पहुंचाते हैं। जिनके बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनको फीस का कुछ हेल्प करते हैं, और महीने में ऐसे कुछ गरीब हैं जिनका खर्च नहीं चल पाता है, तो उनके लिए भी हर महीने राशन जाता है संस्था द्वारा। तो ये बहुत बड़ा ही पुनीत कार्य है। इस संस्था में हमें किसी ने बुला करके नहीं जोड़ा था, हम संस्था को देख करके खुद जाकर के जुड़े थे, क्योंकि ऐसी संस्था सामाजिक कार्यों में गरीब असहाय लोगों की मदद होती है। ये बहुत बड़ी बात है। क्या बात है जी। ये तो हो गया सामाजिक। और आप कुछ जो हमारे दर्शक देख रहे हैं और आपके भी लोग हैं, जितने भी आपको चाहने वाले लोग हैं, उनको रहन सहन के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे, किस तरह से अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से उठे बैठे लोगों के बीच में कैसे रहे? भैया देखिए, जो हिंदू धर्म है हम सभी जात पात में बटे हुए हैं। अगर सनातन धर्म की रक्षा करना है, बहुत सही प्रश्न आपने पूछा है हमसे, सनातन धर्म की रक्षा करना है तो हमें जाति का भेदभाव मिटाना होगा। हमें जाति जो हम आपस में बटे हुए हैं इसको मिटा करके हमें एक होना पड़ेगा, यदि सनातन धर्म के आने वाले समय में बहुत ही बुरा दिन आने वाला है। इसलिए हमें एकजुट होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि अभी देखिए हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दिल्ली से लेकर के वृंदावन तक की पदयात्रा की, और बहुत विशाल काय जो है लोगों ने उनका समर्थन किया। और ऐसे ही हमें एकजुटता दिखानी होगी। हमें जात पात का भेदभाव छोड़ करके हमें एक होना पड़ेगा, और धर्म के कार्यों में सदैव, आज हम लोग मंदिर जाना नहीं पसंद करते, हमारे बच्चे मंदिर, हमें टीका लगाने में भी शर्म खाते हैं, बोलते हैं जो थोड़ा पढ़ लिख लिए हैं वो बोलते हैं टीका लगा लूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी ऑफिस में। अरे मस्तक पर टीका लगा करके अगर आप घर से निकल रहे तो आपका बाल बांका नहीं होगा। आपके देखिए मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ है भोलेनाथ का, तो टीका जरूरी होता है, टीका लगाना चाहिए। तो अगर धर्म की रक्षा करना है और आगे वाली पीढ़ी को हमें सदमार्ग पर ले जाना है, आज देखिए धर्म परिवर्तन हो रहा है।
तो इस पर हमें रोक लगाना पड़ेगा। हम लोगों को एकजुट होकर के देखना पड़ेगा, हमारी बहन बेटियां जो है गलत रास्ते पर ना जाएं, कहीं गलत कदम ना उठाएं। तो इसलिए हम सबको एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा सनातन धर्म के लिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय श्री राम। ये थे हमारे बीच पंडित सुनील तिवारी जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया। इनकी वाणी जो इससे बोलते हैं ना कि वाणी के द्वारा उन्होंने लोगों का मन मोहा है। आज मेरा भी मन मोह लिया कि इन्होंने किस तरह से भजन गाया, किस तरह से चौपाई गाई, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इनसे अंत में एक ही वर्ड मुझे बोलना है कि आप अपने दर्शकों को धन्यवाद के रूप में क्या बोलेंगे? हम अपने सभी चाहने वालों को यह प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के परिवार पर सदैव प्रभु श्री राम जी की कृपा बनी रहे और माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे, और आप सभी का जो प्यार दुलार स्नेह आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है इसी तरह निरंतर बना रहे, यही प्रार्थना करते हैं। और आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने कार्यों में व्यस्त रहें, क्योंकि कर्म हमको करना पड़ेगा, क्योंकि घर में लाकर के कोई भोजन नहीं देगा। हमें जो है कर्म करना पड़ेगा, बैठ करके हमारा घर नहीं चलने वाला है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि हमें कर्म जो है कर्म क्षेत्र में जहां काम हमारा है वहां कर्म करना पड़ेगा, तभी हमको भोजन मिलेगा। तो आप सभी कर्म करें और जो है साथ में सनातन धर्म को लेकर के चलें। सनातन धर्म के कार्यों में जहां सामाजिक कथा हो रही है या मंदिर में भजन कीर्तन हो रहा है, वहां आप सभी जाएं और जाकर के धर्म के कार्यों को आगे बढ़ाएं और अपने काम को देखते हुए अपना जीवन शैली को बदलें और एकजुट हो जाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बढ़िया आपने बताया। मैं कैमरामैन अमन यादव के साथ कन्हैया लाल यादव, AM न्यूज, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।